गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वर गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च दर्वण त्वमेव मम देव 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 वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलागार जैसे वतन होते सागर से पार गुरु जी का सिमरन मात्र से नाशत विघ्न तासे सर्वपरम विद्यावत है सब संत आप प्रगटे जगत में जीविका निस्तारने शब्द नौ बनाए सुंदर जीविका को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोल साचे दरबार की जय बोल आनंद गंधवासी भगवान की जय। आज 5 मार्च 2022 मंगलवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। शांति से एकाग्रता से ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग जो होता है मन की एकाग्रता के साथ ही अंदर जाता है। कोई भी चीज आप स्टडी करेंगे, कुछ भी सुनेंगे, तो जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक जो है आपका उसका कोई फायदा नहीं सुनने का, क्योंकि किसी उसका जो है आपको रस भी नहीं आएगा और वो बात जो है प्रॉपर आपके अंदर भी नहीं बैठेगी। इसलिए सत्संग जो है करना या सुनना मन को एकाग्र करने के बाद ही करना चाहिए। जब आप कभी सभी कामों से फ्री हो जाएं तो फिर सत्संग सुनिए। इसीलिए भगवान ने हमें ये लाइव होने का सिस्टम दिया कि सत्संग जो है जब मर्जी आप जो है हरिहर सत्संग मंडल में जाकर, गूगल में भी आप डालेंगे हरिहर सत्संग मंडल तो आपको लेटेस्ट सभी सत्संग, और पेज पर भी आप जो है हरिहर सत्संग मंडल डालेंगे तो आप सुन सकते हैं। कभी भी सुन के शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह अमृत वचनों के साथ आज हम जो है शुरू करते हैं। सब सुख संपदा संतों के श्री चरणों में है, ये जीव तो उनसे भक्ति धन की याचना कर मालो माल हो जा। संत सदगुरु के संग जंगल में भी मंगल है, और सत्संग के बिना शहर में भी कहर है। अखिल जगत में सतगुरु जैसा परोपकारी कोई नहीं है, जो बिना स्वार्थ के सेवक पर कृपा करते हैं। हे प्रभु, सुना है कि आपका देश अगम एवं दीप्तिमान है। मुझे कृपा करके इस नाशवान और अंधकार में देश से अपने देश में ले चलो। जिसमें प्रेम और कुर्बानी का अंग नहीं है, वह सेवक और स्वामी के नाते को नहीं समझता। जिस प्रकार गंदगी से भरा व्यक्ति बाजार में शोभा नहीं देता, इसी प्रकार मोह माया के दागों से मैली रूह दरगाह में शोभा नहीं देती। सतगुरु नाम के जल से उस मैले धब्बों को धोकर स्वच्छ बनाओ और दरगाह में शोभामान हो। सतगुरु के प्रेम द्वारा न केवल आत्मा स्वच्छ होती है, अपितु शारीरिक रोग भी नष्ट हो जाते हैं। जिसने आपका निरादर किया उसे क्षमा करने से विलंब ना करो, और जिसका आपने निरादर किया उससे क्षमा मांगने में विलंब ना करो। जिसने आपका निरादर किया उसे क्षमा करने में विलंब ना करो।
और जिसका आपने निरादर किया उससे क्षमा मांगने में विलंब ना करो। मन पर किस चीज का बोझ रखना, जितना बोझ रखोगे उतना नुकसान है। सद्गुरु को ही सत्य पुरुष समझो, वह केवल प्रेमियों का पूर्ण करने के लिए मनुष्य रूप से अवतरित होते हैं। उनके दरबार में प्रेम की ही प्रशंसा है और प्रेमी ही उनकी कृपा का पात्र हैं। कितने ही मनुष्य मनमति पर चलकर तन को कष्ट देते हैं और दिनों दिन अहंकार में फंसते हैं। केवल गुरुमुखी सद्गुरु की शरण ग्रहण कर हौमे से स्वतंत्र होकर वास्तविक मुक्ति को प्राप्त करते हैं। करोड़ों जन्मों के शुभ संस्कारों के पात्र होने से गुरु भक्ति की विद्या समझ में आती है। शास्त्र पढ़ने से चतुरता तो अवश्य आएगी, संसारी मान भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु हार्दिक शांति सद्गुरु की शरण ग्रहण करने से ही उपलब्ध होगी। पूर्ण सद्गुरु की महिमा कलम से नहीं लिखी जा सकती, जीवा से वर्णन नहीं की जा सकती। वे अपनी महिमा स्वयं जानते हैं या जिसे ज्ञान चक्षु दें वही पहचान सकते हैं, परंतु पहचानते हुए भी उनकी महिमा को लेखनी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है। माया और काल ने मन रूपी एजेंट्स द्वारा सारे जगत को अधीन कर लिया है और ऐसे विकारों के जाल में फैलाया है जो बड़े बड़े विद्वान, धनवान, कुलवान और बलवान जैसे जैसे छूटने का प्रयत्न करते हैं वैसे ही अधिक फंसते हैं। उनसे वही मुक्त हो सकेगा जिसको पूर्ण सद्गुरु की कृपा उपलब्ध होगी। सदग्रंथों की वाणियों को महापुरुष ही सेवक के हृदय में पूर्णता प्रविष्ट करवा सकते हैं। विद्वानों की समर्थ से यह बाहर या परे है। पूर्ण सद्गुरु चाहे पत्थर उठवाएं, मिट्टी छनवाएं, पानी भरवाएं, झाड़ू लगवाएं या किसी भी साधन द्वारा जीव को मुक्त कर सकते हैं। सद्गुरु शरण ग्रहण किए बिना चाहे कोई नाम जप कर सारी आयु व्यतीत कर दे, परंतु मुक्ति की उपलब्धि उसे नहीं होगी। इसलिए सेवक को जब इच्छाएं त्याग सद्गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए तो सब कार्य स्वतः ही हो जाएंगे। तो एक एक शब्द में एक एक वाणी के अंदर महापुरुषों ने कितना इजी बनाया है समझाकर। लेकिन एक बात भी स्पष्ट की है कि महापुरुषों के आज्ञा और सेवा बगैर जो है और उनके कहने अनुसार चलने से ही सब कुछ प्राप्त होगा। बिरवा गुरुगत नहीं है। इसलिए कभी भी जो है आपको जो है, इसलिए जैसे भी हो जिन्होंने महापुरुषों की शरण मिल चुकी है वो अपना जो नामदान मिला है अपना नाम जप कर ये संसार भी और लोक भी और परलोक भी जो है अपना सुंदर बना सकते हैं। एक बात और है, लोग कहते हैं कलयुग आ गया। कलयुग ला कौन रहा है? मैंने भी सोचता हूं कि कलयुग आ गया कहते हैं, लेकिन कलयुग ला कौन रहा है? कलयुग का पसारा हम खुद ला रहे हैं। जितना भौतिक सिक्खों में घुस जाएंगे अपने कभी भी कलयुग की दिक्कत नहीं आ सकती अगर हम अपने सिस्टम को फॉलो करें। बड़े बुजुर्गों की इज्जत मान करें। इज्जत मान कैसे घटा? ये हम जो भी कुछ बाहर से देखकर आते हैं, इधर उधर से कुछ लोग आके भ्रमित करते हैं। ये भ्रम ज्ञान है। जो भ्रम ज्ञान देने वाले हैं वो कलयुग ला रहे हैं। जिस घर में आज भी पुराने सिस्टम से सब चल रहा है, प्रेम पूर्वक सभी रहते हैं, आपस में सभी भाई बहन जो है ठीक रहते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, सभी के साथ हिलमिल के रहते हैं, सत्संग में चलते हैं, गुरु धारण कर रखा है, तो ऐसे लोगों को कलयुग की प्रॉब्लम न पहले थी न अब होगी। जो भी सिस्टम से चले, नेचर के सिस्टम से चले, जहां बड़ों की इज्जत मान हो, माँ बाप जो हैं आगे वो भी जो हैं, जब इज्जत मान होगी तो माँ बाप में भी अकल होगी, समझ होगी, वो अपने बच्चों को अच्छा करेंगे, अपने बच्चों से दूर रखेंगे बुराई से, संगत में बुरी में नहीं आने पड़े देंगे और अपना जमीन से जुड़ा हुआ रखेंगे।
तो ऐसे लोगों के घर में कलयुग नहीं आता। कलयुग आता है जो अपने माँ बच्चों को बहुत ज्यादा सिस्टम से बाहर कर देते हैं, देखा दिखाई, तो उसमें एटीट्यूड सिखा देते हैं। एटिकेट नहीं सिखाते, एटीट्यूड सिखा देते हैं, घमंड सिखा देते हैं। उन्हीं के घर में कलयुग है। जब घमंड में देखो, घमंड कितना, आप पैसों का घमंड में मैं दिखता हूं। पहले लोगों के पास 100 जमीन होती थी, 100 एकड़ जमीन होती थी, कोई घमंड नहीं होता था। और आज देखिए थोड़ा सा कुछ आ जाए इधर उधर से तो बस घमंड। तो बड़ा सारी बातें हैं, इसके पीछे बड़ी विस्तृत बातें हैं, अगर चर्चा की जाए तो बहुत लंबा सिस्टम है। तो इस तरह करके जो है आज हम जो अमृत वचन तो यही समाप्त करते हैं। और आपको जो है ना एक जो है ये मौसम बदल रहा है, एसी से बच के रहें। अभी एसी ना चलाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो आज हम आपको मानसिक शांति के बारे में जो है, इस मानसिक शांति का क्या सिस्टम है, कैसे मन की शांति, कैसा जो है तो आज संसार के अंदर जो है दुख जो है, हर आदमी दुखी है। किसी के पास चले जाओ, कोई आपको सुखी मिलेगा ही नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई सुख की बात होगी तो वो बताएगा भी नहीं, दुख की बात बताएगा। और असली में जो दुखी है उसका कारण क्या है? मानव परमात्मा की सर्वोत्तम एवं सर्वोत्कृष्ट रचना है और मालिक का अपना प्रतिरूप है। इसलिए उसमें वह सभी गुण होने चाहिए जो उसके परमपिता परमात्मा में है। ये बात सभी को समझ आनी चाहिए कि हम जो है परमात्मा का रूप हैं, उसी के अंशी हैं। वही गुण होने चाहिए हमारे अंदर जो परमात्मा में है, उतनी शक्ति हमारे में है। मगर हमारे अंदर जो है ज्ञान का जो पर्दा है वो हमें इस मामले को समझने ही नहीं देता। परमात्मा सर्वदा दयामान, करुणामय और प्रेममय है। वह कभी किसी से घृणा नहीं करता। दुख, शोक, चिंता आदि उसके लिए सर्वथा अज्ञात हैं। तब फिर उसका प्रतिरूप मनुष्य दुखी क्यों है? वह अपनी मौलिक संपत्ति, मन की शांति तथा नित्य सुख से वंचित क्यों है? सत्य मार्ग के सच्चे जिज्ञासु को इस प्रकार के कई प्रश्न व्याकुल करते हैं। युवा पीढ़ी इस प्रकार के जटिल प्रश्नों के समाधान के लिए व्यग्र है। मानव जो कि अपनी परिस्थितियों का संचालक स्वयं हो सकता है, वस्तुतः अपनी इंद्रियों का दास बनकर रह गया है। अपनी निम्न कोटि की इच्छाओं को संतुष्ट करते हुए वह व्यर्थ ही समझता है कि इससे उसे मन की शांति जिसे वह खो चुका है प्राप्त हो जाएगी। उसका उद्देश्य तो उच्च है, लक्ष्य का चुनाव भी भली भांति किया गया है, परंतु उसकी खोज अनुचित दिशा की ओर है। जो उसका लक्ष्य है मानसिक शांति की प्राप्ति, वह तो उसके भीतर ही है, किंतु वह उसकी खोज बाह्य पदार्थों में कर रहा है। तो इस प्रकार वह अपने उद्देश्य में सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है? उसकी खोज का यह अनुचित ढंग ही उसके दुखों का मूल कारण है। यह इसलिए कि वह स्वयं को शरीर समझता है, जबकि वास्तव में उस शरीर से परे शरीर रूपी यंत्र को चलाने वाली अंतः शक्ति है। वह शरीर उसे इसलिए मिला है ताकि वह आत्मा पर अनंत वर्षों से जमी हुई विषयों की गंदगी को साफ कर सके। यह शरीर तो उसे आत्मा की उन्नति तथा शांति प्राप्त करने के लिए मिला था, परंतु अज्ञानता के कारण आत्मा
समस्त जीवन भर शरीर की सेवा में ही लगी रहती है। अतः मानव को उचित दिशा की ओर मुड़ना चाहिए, अपने जीवन का लक्ष्य है, तभी वह आनंद अनुभव कर सकता है, अपनी खोई हुई उस संपत्ति शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। यह कहावत है कि मछली नीचे पत्थर से अपना सिर टकराने के बाद ही सत्ता पर आती है। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जब पेंडुलम अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। इसी प्रकार मानव जब अपने ऐश्वर्य जीवन से शुद्ध हो जाता है तो वह भौतिक विचारधारा से विमुख होना चाहता है और उसके मन में राहत, शांति और आराम की इच्छा पैदा होती है। जीवन भर वह धन दौलत के लिए, समाज में ऊंची पदवी को पाने के लिए तथा ऐश्वर्य संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए पागलों की भांति भागता है। पवित्र तीर्थ स्थानों और मंदिरों को भ्रमण भी करता है। यह सब इसलिए करता है कि वह ऐसी शांति जहां कोई भी बेचैनी अथवा चिंता ना हो, जहां केवल शांति और आनंद हो, ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त कर सके। किंतु वह सब कुछ करते हुए भी दुर्भाग्य से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इन सब से उसके दुख, चिंता और परेशानियां बढ़ती ही जाती हैं। जितना अधिक वह नाम और शान के पीछे भागता है, उतना अधिक मानसिक अशांति अनुभव करता है और इससे उसकी समस्याएं बढ़ती ही जाती हैं। तो बेचारा असमंज में पड़ जाता है कि वह कैसे सामाजिक जिम्मेदारियों की जान से मुक्ति हो, जिसे उसने सही विचारों को चुना है। इससे उस जीवन के प्रति अनिच्छा हो जाती है और वह उन चिंताओं से छुटकारा पाना चाहता है जिन्होंने उसकी रात की नींद हराम कर दी और मानसिक वेदना से परेशान कर दिया। परंतु मनुष्य अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कहां जाए, यह एक समस्या है। वैज्ञानिक और संत दोनों ही मानव कल्याण के लिए कार्यरत हैं। दोनों ही मनुष्यों को दुख और चिंताओं से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, किंतु दोनों की परीक्षाएं, प्रयोगशाला परस्पर नितांत भिन्न है। वैज्ञानिक दृष्टिमान संसार में आनंद और शांति की खोज करते हैं। उसकी खोज केवल सूक्ष्म शरीर के लिए सुख साधन जुटाने तक ही सीमित है। वह आत्मा के बारे में नितांत अनभिज्ञ है। परंतु संत जनों की प्रयोगशाला मनुष्य शरीर के भीतर ही है। वह मनुष्य को बाह्यमुखी से अंतर्मुखी करते हैं, जहां सुख और शांति का साम्राज्य है। इस तरह से जब इंसान खूब कमा लेता है, खूब चारों तरफ धन दौलत कमा कमा के थक जाता है, उसके बाद जो है अब वो सोचता है असली शांति मिले, मानसिक शांति मिले। उसको खुद रोता है। उसके पास इतना होने के बाद भी तो वो रोता है। क्यों रोता है? मैंने कई लोगों को देखा बैठ के अकेले में रोते हैं। उनके अंदर कुछ दुख है। जो अकेले में रोता है उसके अंदर दुख होता है। मरहम नहीं लगी उसको। मरहम कौन लगाएगा? ये महापुरुषों के वचन। जब हम पूरा ज्ञान हो जाएगा, उसको असली शांति के बारे में पता लग जाएगा कि हमें शांति मनुष्य को कैसे मिलती है, इसके बारे में मैं आपको कल दोबारा से आकर फिर समझाएंगे, बैठ के समझेंगे और समझाएंगे। आज का जो है सत्संग ही समाप्त करते हैं। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद।